हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग साइंस टेक के रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस टेक के क्वेश्चन। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे रिलेटेड फैक्ट है, भारत की रक्षा व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य न केवल देश बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में शांति व सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना है। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्षा संबंधी संस्थान। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़गवासला है। नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लोनावाला है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून है। रक्षा प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा। माझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बेंगलुरु। भारत डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड हैदराबाद। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी के अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग नामक 5 प्रक्षेपयान विकसित किए गए, जिसमें पहला अग्नि है। यह भूमि से भूमि पर मध्यम दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इस श्रेणी में 3 प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि फर्स्ट मारक क्षमता 700 किलोमीटर, अग्नि 2 मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 मारक क्षमता 3500 किलोमीटर, अग्नि 4 मारक क्षमता 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तथा अग्नि 6 मारक क्षमता 6000 से 1200 किलोमीटर। अंतर महाद्वीपीय श्रेणी, यह परमाणु एवं परंपरागत दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पृथ्वी के बारे में देखें तो यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी के 3 संस्करण है। पृथ्वी 1 यह थल सेना का संस्करण है। इसका मारक क्षमता 1000 किलोग्राम आयुध के साथ 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 यह वायु सेवा का संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम के साथ 250 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी 3, यह नौसेना हेतु संस्करण है। इसकी विस्फोट वहन क्षमता 1000 किलोग्राम तथा मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश, यह मध्य दूरी का हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जो एक साथ 5 विमान या मिसाइल को निशाना बना सकता है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। इसका प्रणोदक में रामजेट सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। त्रिशूल के बारे में देखें तो यह निम्न स्तरीय त्वरित क्रिया से युक्त भूमि से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 900 किलोमीटर तक है। वर्तमान में त्रिशूल मिसाइल प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। त्रिशूल मिसाइल का स्थान लेने के लिए मैत्री मिसाइल का निर्माण आरंभ किया गया है। नाग के बारे में देखें तो यह टैंक भेदी संचालित प्रक्षेपास्त्र दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसमें फोकल प्लेन रे तकनीक का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य प्रक्षेपास्त्र के बारे में देखें तो ब्रह्मोस, यह एक अन्य सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह 2.8 मैक की गति से 200 से 300 किलोग्राम तक पारंपरिक तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस के 3 संस्करण, स्थल, वायु और नौ संस्करण है। इस मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कवा से मिलकर बना है। धनुष के बारे में देखें तो यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है। यह जमीन से जमीन पर मार सकता है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखें प्रद्युम्न, यह इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। यह दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मारकर गिरा सकता है। अस्त्र के बारे में देखें तो यह हवा से हवा में
मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 25 से 40 किलोमीटर की है। इसे देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर तैनात किया जाएगा। सूर्य के बारे में देखें तो यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर होगी। यह अभी विकास की अवस्था में है। नेक्स्ट हम लोग पिनाका के बारे में देखें तो यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता 39 किलोमीटर है। सागरिका यह समुद्र में छोड़े जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है जो ज़मीन पर कर सकती है। यह अग्नि 3 का नौसैनिक संस्करण है। 26 फरवरी 2008 को समुद्र के भीतर इसका पहला परीक्षण किया गया था। अन्य रक्षा उपकरण के बारे में देखें तो अर्जुन, इसका विकास DRDO ने किया है। इसकी अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसकी दूरी क्षमता 500 किलोमीटर है। यह रात में सुगमता से काम कर सकता है। तेजस के बारे में देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसमें GE-404 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगा है। भविष्य में इनमें भारत में ही विकसित कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इसकी अधिक गति 600 किलोमीटर घंटे की है। नेत्र के बारे में देखें तो यह DRDO द्वारा विकसित एक चालक रहित विमान है जिसका वजन मात्र 1.5 किलोग्राम है। इसका उपयोग खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाएगा। INS एरिहंत यह परमाणु चालित पनडुब्बी है जो भारत द्वारा ही निर्मित की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखें INS विक्रमादित्य, यह रूस से प्राप्त होने वाला पहला विमान वाहक पोत है। ध्रुव यह DRDO द्वारा विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर पर घंटा है। गगन के बारे में देखें तो यह वायु संचालन प्रणाली है जिसका निर्माण भारतीय विमानपत्तन और DRDO द्वारा किया जा रहा है। यह आसमान में विमानों की भीड़ कम करने एवं उन्हें रास्ता दिखलाने के लिए आधुनिक GPS से संचालित ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली है। इंद्र, IRM-A, रानी, रश्मि, अपर्णा आदि भारत के प्रमुख रडार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीनों सेनाओं के कमिश्नर पद। जनरल में थल सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सेकेंड लेफ्टिनेंट होता है। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, बिग कमांडर, स्क्वाड लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर। नौसेना में एडमिरल, वाइल्ड एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं समुद्री विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 981 ईस्वी में महासागर विकास विभाग की स्थापना हुई। अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम भी शामिल है। अंटार्कटिका अभियान में पहला दिसंबर 1981 से जून 1982 डॉक्टर MJ कासिम थे। दूसरा में दिसंबर 1982 से जून 1983 डॉक्टर BK रैना। तीसरा अप्रैल मार्च 1984 डॉक्टर HK गुप्ता। प्रथम स्थायी केंद्र दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा दिसंबर 1984 से मार्च 1985 डॉक्टर BB भट्टाचार्य। पाँचवा में नवंबर 1985 से फरवरी 1986 डॉक्टर MK कौल। छठा दिसंबर 1986 से मार्च 1987 AH पारुलेकर। सातवां नवंबर 1987 से मार्च 1988 डॉक्टर DR सेनगुप्ता। आठवां दिसंबर 1988 से मार्च 1989 डॉक्टर अमिताभ सेनगुप्ता। द्वितीय स्थायी केंद्र मैत्री स्थापित। 9वां नवंबर 1989 से मार्च 1990 डॉक्टर R अरविंद। 10वां नवंबर 1990 से मार्च 1991। 11वां में नवंबर 1991 से मार्च 1992 डॉक्टर M मुखर्जी। सोलर ध्वनि अभिज्ञान व दूरी प्रणाली स्थापित। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिकित्सा अनुसंधान के बारे में। तो पहला प्रखनली शिशु जन्म 6 अगस्त 1980 किंग्स एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई में। बच्चे का नाम बेबी हर्षा। अभिभावक मनी एवं श्यामजी चावला। डॉक्टर इंदिरा आहूजा। प्रथम विक्र गुर्दा प्रत्यारोपण मरीज संगमुगन। ऑपरेशन का तारीख 1 दिसंबर 1971 CMC बेलोर। पहला प्रखनली बछड़ा पहला प्रखनली बछड़ा था जिनका जन्म NDRI करनाल में दिसंबर 1990 में हुआ था। तो आशा करते हैं
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में है तो आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।